उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल अपना इस्तीफा सौंप दिया है और उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया है। द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा, एक लेटर लिखा है। लेटर उन्होंने 2 लाइनों में द्रौपदी मुर्मू का धन्यवाद दिया, उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की, उनको भी धन्यवाद दिया। उन्होंने बाद में माननीय सांसदों के लिए लिखा कि उनके साथ काम करके उनको एक बड़ा एहसास मिला, सांसदों ने उनको कहीं ना कहीं इज्जत भी दी। उन्होंने कहा बहुत कुछ सीखने को मिला जिस तरह से वो संसद का हिस्सा रहे और उन्होंने राज्यसभा की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि मेरा स्वास्थ्य जो है खराब रहता है, इसके चलते अब वो इस्तीफा देना चाहते हैं। लेकिन अचानक जिस तरह से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है उसके बाद विपक्ष जो है वो हमलावर हो रहा है। लेकिन इसके कई पहलू जो है सामने आ रहे हैं। अगर आपको बताते चलें तो कल जो था जस्टिस वर्मा को लेकर जिस तरह से वहां पर प्रस्ताव दिया गया उनके रिमूवल को लेकर, और अगर लोकसभा की बात करें तो 150 पक्ष हो या विपक्ष के सांसदों ने उस पर साइन किए थे। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो 50 सांसद ऐसे थे जिन्होंने उन पर साइन किए थे। और उसके बाद में जगदीप धनखड़ की तरफ से ये भी कहा गया था कि इस पर जो सुनवाई होगी वो दोनों जगह एक साथ ही होगी। उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया था। उनकी तरफ से ये भी कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में एक साथ इस पर सुनवाई करेंगे और इस पर कमेटी गठन करेंगे, उसके बाद में जस्टिस वर्मा का रिमूवल दिया जाएगा। यानी कि ऐसे केसों में पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार हुआ है, तब भी उसमें ऐसे ही कमेटी गठन की गई। और अचानक जिस तरह से जगदीप धनखड़ ने उसके बाद में शाम को ही इस्तीफा सौंप दिया। इसकी 2 वजह सामने आ रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बैठक की हैं। एक बैठक में जहां कहें तो राजनाथ सिंह शामिल रहे हैं, जेपी नड्डा शामिल रहे हैं, अमित शाह थे। उसके बाद में अगर बात करें तो तमाम जो बड़े मंत्री हैं उनके साथ मीटिंग हुई। और दूसरी जगदीप धनखड़ के साथ सांसदों की, जिनको उन्होंने बुलाया था, जिन्होंने साइन किए थे, और उस पर आज चर्चा होनी थी। लेकिन उससे पहले ही जगदीप धनखड़ ने जो है इस्तीफा सौंप दिया। उनके इस्तीफे के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है, सूत्रों का कहना है कि इसके बाद कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है। जिस तरह से उन्होंने अचानक इस्तीफा दिया है और स्वास्थ्य का, हालांकि अगर इसके पहलू को देखें तो जगदीप धनखड़ पिछले कई दिनों से जो है वो बीमार भी चल रहे थे। अगर पिछले महीने की बात करें तो वो उत्तराखंड एम्स में भी भर्ती रहे थे, उनका स्वास्थ्य खराब था। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से भी उनका इस्तीफा है। लेकिन अभी भी विपक्ष के सांसद ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती उन पर जो है दबाव बनाया गया, उसके बाद में उनसे इस्तीफा दिलाया गया। यानी कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफा के बाद राजनीति जो है पूरी तरह से गर्मा गई। और सूत्रों का भी यही कहना है कि बीजेपी के अंदर अभी बड़ी खिचड़ी पक रही है और उसके चलते ही उनका इस्तीफा दिलाया गया। यानी कि आगे अब ये पद कौन संभालेगा। और अगर बात करें जगदीप धनखड़ की तो अभी उनका 2.5 साल का कार्यकाल जो था वो बचा था, उसके बाद भी उन्होंने अचानक इस्तीफा दिया। इसके बाद अब विपक्ष जो है वो पूरा हमलावर है। और अभी संसद का आज दूसरा दिन है, लेकिन संसद को 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया, क्योंकि विपक्ष जिस तरह से इस बार जो है जो संसद चल रही है वो बहुत हंगामेदार रहने वाली है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और उसके बाद में एक नया मुद्दा जिस तरह से जगदीप धनखड़ ने रातों रात इस्तीफा सौंप दिया, अब इस पर भी चर्चा होगी। यानी कि उनके इस्तीफे के बाद अब दिल्ली में राजनीति जो है वो गर्मा गई है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ मैं स्तुति पाठक, आदित्य भारत।